हेलो एवरीवन। तो आज मैं कंटिन्यू करूँगी कल के वीडियो का डिस्कशन कि कैसे इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन होता है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर। मैं जो शेयर कर रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द बुक द ओबेसिटी कोड बाय डॉक्टर जेसन फंग। सो दिस इज़ प्योरली फॉर शेयरिंग पर्पसेस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स हाई रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक हाई रहते हैं की वजह से, हाई इंसुलिन लेवल्स की वजह से बॉडी वेट गेन कर रही है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने का मतलब है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाना। इंसुलिन सेंसिटिविटी तब होगी जब बॉडी में कभी इंसुलिन का लेवल हाई रहे और फिर थोड़े टाइम बाद जब इंसुलिन को अपना काम करना है वो कर चुकी है तो उसके बाद फिर इंसुलिन लेवल्स लो हो जाएं। तो ये होगी इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इंसुलिन लेवल्स को कम करने के लिए डॉक्टर जेसन फंक ने दो मेन ट्रैक्स बताए हैं। एक ट्रैक है कि आपको खाना क्या खाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें काफ़ी कॉमन सेंस और वेल नोन सी चीज़ें हैं कि ईट लेस शुगर, शुगर वाली जो चीज़ें हैं, स्वीट्स हैं, डेज़र्ट्स हैं, शुगर बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं, ये सब कंज्यूम ना करें और एटलीस्ट करना है तो बहुत कम करें। फिर है कि रिड्यूस रिफाइंड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड ग्रेन्स, ये जो स्नैक्स हैं, जो मैदे की बनी चीज़ें हैं, इन सब को कम कर सकें, जितना कम से कम कर सकें। प्रोटीन कंजम्पशन को एक्चुअली मॉडरेट रखें। प्रोटीन का क्योंकि इंसुलिन रिस्पांस इतना हाई नहीं है तो सम प्रोटीन्स आर बेटर। और इंटरेस्टिंगली वो कहते हैं कि इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ हेल्दी नेचुरल फैट्स को एक्चुअली मेडिकल कम्युनिटी में एक बुरा नाम मिल गया है, बट दे आर रियली नॉट दैट बैड। स्पेशली हेल्दी फैट्स मतलब कि अनप्रोसेस्ड फैट्स, अनरिफाइंड फैट्स, स्पेशली ऑलिव ऑयल है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, नट्स में जो होता है फैट, ऑल ऑफ दैट एक्चुअली इज़ क्वाइट गुड। क्योंकि फ़ैट का एक जो एडवांटेज है वो है कि वो हम लोग को सेटाइटी बढ़ाता है, मतलब कि फ़ैट्स खाने के बाद अपने आप एक फुलनेस की फीलिंग आती है, तो उसकी वजह से भी खाना कम खाया जाता है। वो एक बात जो और बताते हैं कि इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फाइबर। सो फाइबर इज़ एक्चुअली द नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड। फाइबर एक्चुअली वो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉडी में फुलनेस की फीलिंग देगा खाने के बाद। जनरली ये फाइबर जैसे सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इस चीज़ में है कि क्योंकि ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते, तो एक सेंस में ये खाने की कैलोरिक वैल्यू या खाने में जो चीज़, जिस चीज़ से वज़न बढ़े वो चीज़ नहीं बढ़ाते हैं। दूसरा कि जिन चीज़ों में फ़ाइबर है जैसे कि नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, बीन्स, जल्दी इन चीज़ों को क्या है ना कि खाना इतना आसान भी नहीं है, आपको काफ़ी च्यू करना पड़ता है। इनसे खा के जल्दी एक फुलनेस की फीलिंग आ जाती है। ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्ट को अच्छी भी नहीं लगती है। फॉर एग्जांपल एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम या कोई कुकी देख लें या एकदम फ्राइड स्नैक देख लें, वर्सेस अगर कोई कहे कि कच्ची गोभी खा लो या कच्ची ब्रोकली खा लो, इन दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। तो फाइबर एसेंशली क्या करता है कि it helps us make full and it helps us eat less of those things which are not so healthy. तो ये सब तो उनकी guidelines हैं, like things on what to eat, so which were mainly less sugar, less refined grains, moderate protein, higher fat and increased fiber. तो ये तो हो गया कि क्या खाना है और किसका कम खाना है, किसका ज़्यादा खाना है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो एक्चुअली ज़्यादातर किसी डाइट बुक में या वेट वॉचर या इस टाइप की कोई भी वेट लॉस वाली जो क्या कहते हैं ना, जो कन्वेंशनल टिप्स हैं, एडवाइस है, उसमें ज़्यादातर इसकी बात नहीं होती है। वो है कि खाना कब खाना है। खाने का टाइम भी एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी खाएंगे इंसुलिन बढ़ेगा। कुछ फूड से कम बढ़ेगा, कुछ फूड से ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इंसुलिन तो बढ़ेगा। तो अगर इंसुलिन को बढ़ने से रोकना है तो उसका इलाज है कि नहीं खाना, और उसमें कोई और शॉर्टकट नहीं है। नहीं खाना मतलब फास्टिंग एक्चुअली अब आजकल थोड़ी कम होती है, लेकिन फास्टिंग
इज़ अ वेल रिकग्नाइज्ड वेल नोन एंशियंट प्रैक्टिस है, मतलब सब रिलीजन्स में होती है, मुस्लिम्स में, जैन्स में, क्रिश्चियंस में, हिंदूज़ में। तो फास्टिंग इज़ नेचुरल और वो ये कहते हैं, एक्चुअली इंटरेस्टिंगली अपनी बुक में यही लगता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए कोई और पिल और कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, जिसका सबसे पावरफुल तरीका है फास्टिंग। और जिस तरह की फास्टिंग वो बोल रहे हैं वो बेसिकली है कि लिटिल बिट लॉन्गर पीरियड्स, बोल मतलब कि अबाउट 24 to 36 आवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ गोइंग विदाउट फूड। मतलब कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन 24 आवर्स तक ना खाएं, जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल डिनर एक बार करने के बाद सिर्फ अगले दिन सिर्फ डिनर करें, या फिर 36 आवर्स की एक दिन डिनर कर लें, फिर अगले दिन कुछ ना खाएं और फिर अगले बार फिर ब्रेकफास्ट करें। दूसरा है कि जैसे ही खाएंगे इंसुलिन बढ़ेगा, तो है कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम करिए, कि बीच बीच में स्नैक्स मत करिए। अगर आप दिन में 5-6 बार खा रहे हैं तो स्नैक्स कम करके सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करिए। फास्टिंग को हम लोग थोड़ा डर से देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे फास्टिंग है तो उसकी बॉडी स्टारवेशन में ना चली जाए। फास्टिंग एक्चुअली स्टारवेशन से बहुत अलग है। मतलब वो और डिस्कस करते हैं कि बॉडी में एक्चुअली वंस वी स्टॉप ईटिंग फूड, तो जहाँ पे आपने खाना खाना ख़त्म किया वहाँ से एक तरह से फास्टिंग शुरू है। तो फास्टिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, तो पहले 4-5 घंटे में तो जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे बेसिकली या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं या फिर अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स में, वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं मेनली ग्लूकोज और इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल मसल सेल्स यूज़ करेंगी, ब्रेन सेल्स यूज़ करेंगे, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो इमीडिएटली बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वो फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगा। और फिर होगा कि अगर आप 4-6 घंटे बाद भी अगर आप कुछ नहीं खाएंगे, तो फिर वो जो लिवर में स्टोर ग्लाइकोजन है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 20-24 आवर्स तक एक्चुअली उतना हमारे पास स्टोर होता है कि नेक्स्ट 20 to 24 आवर्स तक हम वो ग्लाइकोजन ही यूज़ करके बॉडी इतना ग्लूकोज बना लेती है। तो जब हम नहीं खा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है बॉडी में वो एक्चुअली यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा नहीं खाएं तो करीब मतलब आई थिंक फिर ग्लाइकोजन नहीं है तो बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब और तरीके से, मतलब वेस्ट प्रोटीन्स हैं और ये है और कुछ और तरीक़ों से भी ग्लूकोज बना लेती है। तो वो भी करीब 24 to 36 to 48 आवर्स तक चलता है। तो इतना ग्लूकोज तो बॉडी ईजिली बना सकती है कि हम लोग 48 आवर्स तक बिना खाए रह सकते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्चुअली बॉडी जितना हमारा फ़ैट का स्टोरेज है, फिर बॉडी गेट्स इनटू अ पोजीशन कि वो एक्चुअली फ़ैट्स बर्न कर लेती है। तो काफ़ी सारे सेल्स और टिश्यूज़ तो डायरेक्टली फैटी एसिड्स यूज़ कर लेते हैं, और ब्रेन वगैरह के लिए बॉडी फैट्स से कीटोन्स बना लेती है। तो उसे जिसे कहते हैं कि बॉडी अब कीटोसिस में है। एक्चुअली कीटो डाइट काफ़ी पॉपुलर इसलिए भी हो रही है क्योंकि कीटो डाइट में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बॉडी कीटोसिस में ही रहती है। एंड ब्रेन्स के लिए कीटोन्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड फ्यूल, मतलब ब्रेन काफ़ी अच्छी तरह से फंक्शन कर लेता है कीटोन्स पे। तो आफ्टर 48 to 72 आवर्स, मतलब 2 या 3 दिन के बाद एक्चुअली जब बॉडी फैटी एसिड्स और कीटोन्स बर्न करने लगती है, फिर तो एक तरह से क्या कहते हैं ना कि बॉडी के लिए एनर्जी का भंडार खुल गया है। अब तो बॉडी में इतनी एनर्जी एक्चुअली है कि 10, 20, 30 दिन तक भी ऑलमोस्ट वो बिना खाए रह सकती है। इसीलिए जब फास्टिंग लंबी की है तो यूजली 2 या 3 दिन के बाद आई फेल्ट एक्चुअली मच बेटर, आई एक्चुअली फेल्ट क्वाइट एनर्जाइज्ड। और एडवांटेजेस क्या है कि जब एक बार आपने खाना छोड़ दिया तो इंसुलिन लेवल तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और ये सब तो आ नहीं रहे हैं। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो कमिंग बैक टू कि हाउ आई एम यूजिंग दिस, तो मैंने ये बुक पढ़ी लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की। शुगर ऑलमोस्ट मैंने छोड़ दिया। अब मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर बेसिकली थोड़ा सा स्टीविया यूज़ करती हूँ, वो भी चाय कॉफ़ी में स्वीटनेस के लिए। अदर दैन दैट मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कोई स्वीट्स या कुकीज़ या केक्स और ये सब हम लोगों ने ऑलमोस्ट छोड़ दिया। फिर दूसरी चीज़ है कि आई स्टार्टेड
वैसे मैं मतलब ब्रेकफास्ट तो पहले भी नहीं करती थी, कभी कॉफ़ी वगैरह लेती थी मॉर्निंग में, लेकिन अब मैंने वो भी कम कर दिया। अब एक्चुअली मैं लास्ट दिसंबर से आई एम डूइंग ऑलमोस्ट लाइक अ 16 आवर फास्टिंग, जिसे 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलेंगे। कि जनरली मैं सिर्फ दिन में 8 घंटे के बीच में कुछ खाती हूँ और बाकी 16 घंटे कोशिश करती हूँ कुछ भी ना खाऊँ। कभी कभी कुछ दिन ऐसा होता है कि 14-15 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है, तो फिर मैं कभी या तो वेजिटेबल्स जैसे खीरा, टमाटर है, गोभी है, रॉ वेजिटेबल्स खा लेती हूँ, या कभी कभी 14-15 घंटे के बाद कॉफ़ी वगैरह थोड़ी सी पी ली। लेकिन बाय एंड लार्ज 90% ऑफ द टाइम आई थिंक 16 आवर्स की फास्टिंग मेरी चल रही है। एक और चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो है कि ट्वाइस एवरी मंथ, अभी मैंने एकादशी इस साल के लिए सोचा हुआ है, तो हर एकादशी को मैं सिर्फ वाटर फास्ट करती हूँ। तो करीब 36 to 38 आवर्स की फास्टिंग हो जाती है। एक दिन डिनर के बाद, फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं खाना, और फिर उसके बाद ही अगले दिन या तो ब्रेकफास्ट कर लो या सिर्फ अर्ली लंच कर लो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस लॉन्गर 36 आवर फास्टिंग, ये है उस वाली पार्ट ऑफ द पजल को एड्रेस करता हुआ कि आप जो इंसुलिन लेवल्स हैं उसको एकदम लो जाने दें, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ने दें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम होने। तो क्योंकि इंसुलिन का काफ़ी बड़ा रोल है वेट गेन में, तो मैंने देखा है कि ओवर लास्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं, तो करीब 9 महीने करीब हो गए हैं। तो उन 9 महीनों में मैंने करीब 5 to 6 kgs वेट लूज़ किया, और आई थिंक जनवरी फरवरी के बाद से ऑलमोस्ट मेरा वेट 55 kgs के अराउंड कांस्टेंट है। अब एक्चुअली मतलब मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी कम हुई है, लेकिन अगर मुझे अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम करनी है तो आई डेफिनेटली हैव टू ईदर लाइक इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द डेली फास्ट, कि 16 घंटे से 18 घंटे या 20 घंटे जाओ, या फिर है कि महीने में 2 बार करने की जगह जो ये लॉन्गर फास्ट है उसको मे बी वंस अ वीक बढ़ाओ, और या फिर जो लॉन्गर फास्ट हैं कि जैसे मैं हफ्ते भर का 10 दिन का फास्ट वंस अ ईयर कर लूँ, जो अभी मैं सिर्फ 2-3 साल में एक बार करती हूँ। तो ये तो होगा कि फास्टिंग को बढ़ाते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। दूसरा जो है कि खाने को लेकर अभी भी मैं रोटी खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, तो रिफाइंड ग्रेन्स जो हैं वो मेरे एकदम कम नहीं हुए हैं। एज अ वेजिटेरियन, क्योंकि हम लोग मीट और एग्स नहीं खाते, तो मतलब मेन जो खाने के बाद जो एक फुलनेस की, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, वो अभी भी थोड़ा रोटी और चावल से आती है। बट वी स्टिल आई ईट अ लॉट ऑफ सैलड्स, आई ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स। सो सैलड, कुक्ड वेजिटेबल्स हम लोग काफ़ी खाते हैं, एंड देन फिर रोटी और चावल है। एंड फॉर मी आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई हैव येट नॉट गिवन अप, जो प्रॉब्ली थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, विच इज़ जस्ट नमकीन स्नैक्स, स्पेशली हल्दीराम के स्नैक्स लाइक भुजिया एंड समटाइम्स अदर थिंग्स लाइक चिप्स। मैं एक्चुअली थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, आई एम हैविंग मोर नट्स, लाइक जैसे सॉल्टेड कैश्यू, सॉल्टेड पीनट्स, तो आई हैव रिड्यूस दैट अ लिटिल बिट, एंड ऑफन आई विल ड्रिंक लाइक टी और कॉफ़ी, जस्ट अ लिटिल कप आफ्टर अ मील, because I don't drink tea or coffee as a snack. So that is how I have implemented these takeaways from Dr. Jason Fung's book, The Obesity Code. Of course, मैं मतलब अपने आइडियल वेट पे जाने के लिए आई थिंक आई हैव अबाउट अनदर 4 or 5 kilos दैट आई वांट टू लूज़, बट उसके लिए फिर से एक और आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज की थोड़ी और ज़रूरत है। एंड फास्टिंग आई थिंक इज़ अ वेरी पावरफुल वे टू ऑल्सो हेल्प अचीव दैट वेट लॉस गोल। तो मैंने 2 दिन पहले जो लॉन्गर टर्म फास्टिंग की बात की थी, तो दैट हेल्प्स रियली विद द हीलिंग प्रोसेस। मतलब आपकी बॉडी में अगर ऑर्गन्स को रिजुविनेट करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, तो लॉन्गर फास्ट 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20, 25, 30 दिन तक के फास्ट बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन अगर आपको एक लोअर वेट मेंटेन करके रखना है, तो उस केस में फिर ये शॉर्टर इंटरमिटेंट फास्ट 16-18 घंटे डेली, 24-36 घंटे, मतलब वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, इस टाइप का एक फास्टिंग रेजिमेंट रखना है। और खाने में उन चीज़ों को अवॉइड करना है या कम से कम रखना है जिनसे इंसुलिन बढ़े, और दूसरी चीज़ें जैसे फाइबर है, लाइक रिलेटिवली हेल्दी फैट्स हैं, सम प्रोटीन्स हैं, उन चीज़ों को बढ़ाना है जिससे कि आपकी
इंसुलिन उतनी स्पाइक ना करे, इंसुलिन उतनी हाई ना पहुँचे। एक इंटरेस्टिंग वे में और जो उसको एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर जेसन फंक, या फिर मैंने शायद कहीं और पढ़ा था, कि हमारे बॉडी में एक्चुअली जैसे अगर एक्स्ट्रा 5 किलो फैट के फॉर्म में है तो 1 kg ऑफ फैट में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 या 8,000 कैलोरीज हैं। और एक जो डेली जो रिक्वायरमेंट है, मतलब समबडी माई एज माई जेंडर मे बी 1500, 1600, 1700 कैलोरीज, तो 1 kg ऑफ फैट में इतनी एनर्जी है कि मैं 5 या 6 दिन बिना खाए रह सकती हूँ। तो और अगर मेरे पास 5 किलो का एक्स्ट्रा फैट है तो मतलब 20-25 दिन तो बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं बिना खाए रह सकती हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग है कि एक बार जब इंसुलिन लो हो जाती है, जैसे 2-3 दिन के बाद, तो फिर बॉडी जब फैट को एक्सेस कर पाती है कि अच्छा अब मेरे पास इतने 1000 कैलोरीज का स्टॉक है, तो एक्चुअली वो जो मेटाबॉलिक रेट है ना वो कम नहीं होती। जो ये कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स वगैरह हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम ये होती है कि आपने खाना तो कम कर दिया, लाइक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर दी, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस नहीं किया। तो बॉडी क्या करती है कि वो फैट के जो स्टोर्स हैं उसको तो एक्सेस नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि इंसुलिन एक सेंस में बॉडी को सिग्नल है कि फ़ैट को स्टोर करना है या फ़ैट को यूज़ करना है। तो अगर इंसुलिन कम है, बॉडी के पास सिग्नल है कि हाँ फैट्स को यूज़ कर लो। तो एक बार जब आपने फास्टिंग करके बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बहुत लो कर दिया, फिर आप फैट्स को एक्सेस कर सकते हैं, फैट्स को यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप 20, 25, 30 दिन तक ईजिली एक्चुअली बिना खाए रह सकते हैं। जो दूसरी डाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि कैलोरी कम कर दो, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस एड्रेस नहीं हुआ, तो इंसुलिन कम नहीं हुआ, आप फैट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअली बॉडी की मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाती है, और मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से फिर ये होता है कि आप कम खा रहे हो लेकिन बॉडी कम बर्न कर रही है, तो फिर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। फास्टिंग में क्या है कि आप खा नहीं रहे हो लेकिन मेटाबॉलिक रेट हाई है, एक हार्मोन एक्चुअली काफ़ी बेनिफिशियल प्रोफाइल में है, तो बॉडी काफ़ी रेट से एनर्जी बर्न कर रही है, और एनर्जी जब बर्न हो रही है तो फिर एक्चुअल में आपका वेट लॉस हो रहा है। जब आप एक बार खाना खाना शुरू करेंगे तो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस ना बढ़े, उसको ब्रेक करने के लिए है कि बीच बीच में छोटे छोटे फास्ट करें, 24 आवर्स, 36 आवर्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें कि डेली बेसिस पे 14, 16, 18 आवर्स तक कुछ ना खाएं। और एक्चुअली ये वाली प्रैक्टिस मैंने अपने दादा दादी में बहुत देखी थी कि पहले तो इतने सालों तक उन्होंने कभी सनसेट के बाद खाना नहीं खाया, तो अपने आप ही 14-16 घंटे की फास्टिंग हुई। फिर जैसे जैसे उन लोगों की एज बढ़ रही थी, उन लोगों ने अपने नंबर ऑफ़ मील्स पर डे रिड्यूस कर दिए। मुझे याद है कि टुवर्ड्स दी लाइक लास्ट डेकेड और सो, मतलब जब वो लेट 70s और 80s में थे, तब तो वो दिन में बस एक बार खाते थे, लंच खाते थे, ब्रेकफास्ट भी उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, और डिनर में कभी कभी कॉफ़ी या टी कुछ ले लिया। उससे पहले भी आई थिंक वो दिन में ज़्यादातर शायद पहले 2 बार खाते थे। इंटरनेट पे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारे लोग इतनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू, 1 मील अ डे के थ्रू, जिसे ओमैड बोलते हैं, या ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग के थ्रू लोगों ने अपना वेट लूज़ किया है और फिर वेट लॉस को मेंटेन किया है। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई रियली वांटेड टू शेयर कि इस बुक से मैंने क्या सीखा, क्या अप्लाई किया है, और कहाँ पे और मेरे लिए स्कोप है इसको और अप्लाई करने के लिए। आई होप ये आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।